वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, रिकेटी इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। हम आज इससे आगे पढ़ते हैं कि जो टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने आपको रिकेटी इक्वेशन क्या बताई थी, हमने पहले जो क्लास हुई है उसमें मैंने रिकेटी इक्वेशन आपको बता ली थी कि y1 में रफ में आपको बता देता हूँ कि 2 मिनट मैंने आपको बता दिया था, इसको मैंने आपको बता दिया था कि जनरल सॉल्यूशन, रिकेटी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताया था। y1 इक्वल टू बताया था इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये रिकेटी इक्वेशन हमारी थी। और इसके बाद हम क्या करते थे, एक y का मान हम मान लेते थे कि y इक्वल टू माइनस u1 अपॉन आर यू। इससे हम y का मान लेते थे, फिर y का और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, y1 निकालते थे और y और y1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस पुट करते थे। हम y और y1 की इक्वेशन यहाँ पे y और y1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में वापस पुट करते थे। फिर हम y इक्वल टू पी एक्स मानते थे, y इक्वल टू पी एक्स मानते थे जो गिवन हुआ होता था उसको। और फिर हम क्या करते थे, z की वैल्यू निकालते थे। z की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड से, इससे हम z की वैल्यू ज्ञात करते थे। तो ये हमारी थी रिकेटी इक्वेशन। रिकेटी इक्वेशन क्या होती है और रिकेटी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है तो वो मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल भी आपको करवा दिए, लगभग 2 से 3 सवाल करवा दिए थे। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं कि टू पार्शियल सॉल्यूशन क्या होता है, टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब लिखिए, आप हेडिंग डालिए, इससे आगे आप हेडिंग डालो टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर गिवन ऑफ रिकेटी इक्वेशन। रिकेटी इक्वेशन से रिलेटेड ही हम करेंगे। टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पहले क्या 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ था, अब आपको निकालना है 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर गिवन ऑफ रिकेटी इक्वेशन। यदि हमें एक सॉल्यूशन दिया हो तो क्या आंसर आएगा, वो हमारी पहले क्लास हो चुकी है। आज हम टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यदि 2 सॉल्यूशन दिए हो तब रिकेटी इक्वेशन में मान कैसे रखेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आर गिवन ऑफ रिकेटी इक्वेशन, इसमें आप लिखो हम क्या, रिकेटी इक्वेशन हमारी क्या थी, रिकेटी इक्वेशन थी y1 इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हमारी रिकेट इक्वेशन थी। इस y1 को हम क्या लिखते थे, dy अपॉन डी एक्स भी लिखते थे। इस y1 को हम dy अपॉन डी एक्स भी लिखते थे। अब हमें क्या 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानने हैं, हमें 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हमें 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानने पड़ेंगे। तो आप लिखिए नाउ 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाउ 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर गिवन। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। और अब 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या मानेंगे, 2 मान हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू पी एक्स मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं y इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमने 2 सॉल्यूशन मान लिए। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा और px का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा p1x हो जाएगा, p1x। ये इसको मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ dy अपॉन dx। ये हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका y का डिफ्रेंशिएशन y1 और इसको मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ और qx का डिफ्रेंशिएशन q1x हो जाएगा, q1x। इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको ज्ञात करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये y1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है p1, y1 की जगह वैल्यू p1 आपको पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो बाय इक्वेशन
1 एंड 2 से y1 की जगह आपको p1 पुट करना है, तो y1 की जगह आप p1 पुट करो और y की जगह आपको p पुट करना है, y की जगह p पुट करना है और y1 की जगह p1 पुट करना है। तो इसको ये लिखो, y1 की जगह p1 लिखो इक्वल टू p का p एज इट इज प्लस q, y की जगह आपको p लिखना है, तो y की जगह p लिखा प्लस r y स्क्वायर, y की जगह p स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। अब आगे देखिए, ये 1 एंड 2 से हो गया, अब 3 एंड 4 से, नहीं 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से देखो, ये 1 एंड 3 से, ये 1 एंड 2 से लिखा, अब 1 एंड 3 से बाय इक्वेशन 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से आपको y1 की जगह q1 पुट करना है, y1 की जगह q1 इक्वल टू p का p एज इट इज प्लस q, y की जगह आपको q पुट करना है, तो y की जगह q प्लस r p स्क्वायर, p की जगह आपको ये नहीं, ये y की जगह आपको पुट करना है, q पुट करना है, तो q का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 नाम दे दिया, इक्वेशन 5। अब आपको क्या करना है कि इसमें ये देखना है, आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस करो। पहले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को माइनस करेंगे। तो ये लिखो, इक्वेशन 1 पहले लिखो, इक्वेशन 1 क्या है y1, तो y1 का y1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस इक्वेशन 4 में क्या है p1, तो y1 माइनस हो जाएगा p1 इक्वल टू, इधर है p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर, तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ p प्लस qy प्लस ry स्क्वायर माइनस इक्वेशन 4 माइनस करने, 4 क्या है qy, ये p का p आ जाएगा, p का p माइनस qy और माइनस rp स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन आपने ये क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस किया है, ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 4 थी, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस किया है, y1 माइनस p1 और ये प्लस का है और ये इधर आ जाएगा, ये पूरा माइनस का हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस करना है। तो अब इसको माइनस करो, तो ये y1 माइनस p1 इक्वल टू ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से q कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे q कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे, y माइनस q, यहाँ पे तो p आएगा, y की जगह हमने p लिखा था, तो यहाँ पे तो p आ जाएगा qp, तो यहाँ पे y माइनस p अंदर आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे r कॉमन आएगा, तो यहाँ पे r कॉमन ले लो, प्लस r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर माइनस इधर बचेगा p स्क्वायर, अब इसको सोल्व करो कि इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस पी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस p1 इक्वल टू, यहाँ पे y माइनस पी है और यहाँ पे भी y माइनस पी आएगा, तो y माइनस पी कॉमन आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस भी लगाना, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे q बचा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस r, और यहाँ पे y माइनस पी बाहर आ गया, तो y प्लस पी बचा यहाँ पे, तो y प्लस पी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब इसको y माइनस पी को इधर मैं नीचे ले आता हूँ, तो y1 माइनस p1 अपॉन यहाँ पे बचेगा y माइनस पी, तो y माइनस पी इक्वल टू, इक्वल में क्या आ जाएगा q प्लस r y, यहाँ पे r y प्लस p ये आ जाएगा। तो इसको ये आ जाएगा, मैं अब इसको इक्वेशन दे देता हूँ, जहाँ पे हमारी इक्वेशन 5 तक हो गया था। अब मैं इसको इक्वेशन 6 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 6 नाम दे दो। अब आपको करना है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को माइनस करना है, ये इक्वेशन 5 को माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 5 ये लिखो, इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 है y1, और ये मैं देख के लिख लेता हूँ। इक्वेशन y1 और माइनस इधर आ जाएगा, ये 5 है q1 इक्वल टू इधर आ जाएगा p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा इधर p माइनस q और q प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को माइनस करना है। कौन कौन सी इक्वेशन हमने माइनस किए? ये इक्वेशन 1 में से ये इक्वेशन 5 को हमने माइनस किया है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करो, ये माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा? ये y1 माइनस q1 इक्वल टू ये प्लस का p, ये माइनस का p, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे q कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लो q को। यहाँ पे y बचेगा माइनस यहाँ पे q बचेगा, और प्लस यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा, तो r को कॉमन ले लो। या इधर वाई स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे इधर यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा। अब y इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो y माइनस क्यू यहाँ पे भी है, y माइनस क्यू यहाँ पे भी है, तो y माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इक्वेशन क्या बन जाएगा? y1 माइनस q1, इधर y माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, तो इसको इधर भाग में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस क्यू हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? q प्लस यहाँ पे r, यहाँ पे y प्लस क्यू बचेगा, y प्लस क्यू। यहाँ पे आपको एग्जाम में थोड़ी बहुत स्टेप गायब भी करनी है, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, 4-5 पेज में भी ये सवाल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको थोड़ी बहुत स्टेप गायब करके फिर सवाल को करना है, ताकि आपको पूरा समझ में भी आ जाए और अपना काम भी हो जाए। अब यहाँ पे इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को माइनस करेंगे। अब आपको लिख लीजिए इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7। इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 7 को माइनस करो। इक्वेशन 6 कौन सी है? ये है, और इक्वेशन 7 ये है, तो इसमें से ये इक्वेशन माइनस करेंगे। तो मैं इसको देख के लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन 6 है y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इक्वल टू ये इक्वेशन है, इसको माइनस करना है, तो q प्लस r, मैं इसको अंदर भेज लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ? इसको अंदर भेज लेता हूँ। ये आर वाई हो जाएगा और आर पी हो जाएगा, तो ये आर वाई प्लस आर पी ये हो गया। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस क्यू माइनस आर वाई और माइनस आर क्यू ये हो गया। अब ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आर वाई माइनस का आर वाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आर पी माइनस आर क्यू बचा, तो इसको लिखो, ये y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p माइनस का y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इक्वल टू आर पी माइनस का आर क्यू, यह आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? dy अपॉन dx लिख सकता हूँ, p1 को dp अपॉन dx लिख सकता हूँ। तो मैं इसको विस्तृत रूप में लिख लूँ, इसको dy अपॉन dx लिख सकता हूँ, माइनस p1 को dp अपॉन dx लिख सकता हूँ, और अपॉन में y माइनस पी का y माइनस पी एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसको मैं लिखूँगा dy अपॉन dx माइनस डी क्यू अपॉन dx अपॉन ये y माइनस क्यू एज इट इज इक्वल टू, जहाँ पे r कॉमन आएगा तो r को कॉमन ले लो, p माइनस क्यू, ये आर पी और आर क्यू, ये p माइनस क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करके सोल्व कर ले, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर ले, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर लो। हमने क्या लिखा था? ये dy अपॉन dx इंटीग्रेशन कर लो,
ये आप dy/dx से है, मैं एक बार लिख लेता हूँ और फिर इसको सोल्व कर लेता हूँ। dy/dx माइनस लिखा था dp/dx और नीचे था y माइनस p था और इधर माइनस था और फिर dy/dx और माइनस यहाँ पे p की जगह q था dq/dx अपॉन इधर था y माइनस q इक्वल में था r p माइनस क्यू ये था। अब इसको सोल्व करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार करते हैं y माइनस पी को हम t मान लेते हैं। तो माना, लेट लिखो या माना लिखो, y माइनस पी को हम t ले लेते हैं, t मान लेते हैं। और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका अवकलन करो। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx माइनस इसका dp/dx और t का हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ये y माइनस पी को हमने t माना। अब इधर मानो, इधर हम मान लेते हैं y माइनस क्यू को भी हम t मान लेते हैं। तो y माइनस क्यू इक्वल टू भी हम t मान लेते हैं, y माइनस क्यू को भी हमने t माना। इसका अवकलन करो, dy/dx माइनस dq/dx इक्वल टू dt/dx। यह अवकलन किया तो ये आ जाएगा dt यहाँ पे dx आ जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे मान पुट करो। इंटीग्रेशन dy/dx माइनस dp/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/dx लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा dt/dx, इस पूरे की जगह मैं लिख लेता हूँ dt/dx और y माइनस पी की जगह लिख लेता हूँ t। तो y माइनस पी की जगह t, तो 1/t आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा dt/dx आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन dy/dx माइनस dq/dx की जगह मैं लिखता हूँ dt/dx और y माइनस क्यू की जगह t लिखना है। तो y माइनस क्यू की जगह t लिख लो, 1/t आ जाएगा और इंटू यहाँ पे आ जाएगा dt/dx, यह आ जाएगा। इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन करो rp माइनस क्यू और dx का dx यहाँ पे आ जाएगा, dx के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x, 1/x का log x होता है। तो इसको हम लिखेंगे log t माइनस 1/x का log x, तो log t लिखेंगे, log t इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन rp माइनस क्यू और dx का dx हो जाएगा। ये log t, यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू कितने y माइनस पी है, तो यहाँ पे लिखो log इधर आ जाएगा y माइनस पी, t की वैल्यू y माइनस पी माइनस log इसकी वैल्यू आ जाएगी y माइनस क्यू की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू y माइनस क्यू, तो y माइनस क्यू आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन rp माइनस क्यू और dx। ये हमारा अंतिम सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन आ गया। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। हमने क्या किया, देखो एक बार मैं इस सवाल को बेसिक रूप से वापस समझा लेता हूँ। ये हमने 2 पार्टिकुलर सॉल्यूशन आर गिवन ऑफ रिकेट इक्वेशन हमने देखा। रिकेट इक्वेशन ये होती है, 2 हमने सॉल्यूशन माने हैं, y इक्वल टू पी एक्स और y इक्वल टू क्यू एक्स, ये माना। इसका भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये y और y1 का मान पहले इसकी जगह रखेंगे, इस दोनों की, ये इक्वेशन 1 में y और y1 का मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फिर y और y1 का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम आगे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 5 को माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले
हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन हमें ये मिलेगा। फिर इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर लेंगे। इक्वेशन माइनस करोगे तो आपको लास्ट में इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में इंटीग्रेशन करके ये आपको मान मिल जाएगा। तो ये लास्ट आपका सॉल्यूशन रहेगा, ये आपका लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। अब इससे संबंधित हम सवाल कर लेते हैं, इसकी एग्जाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के सवाल पूछे जाते तो वो हम कर लेते। तो इसका सवाल लिख लो। जैसे आप एक सवाल कर लो कि यहाँ पे सवाल कर लेते, ये एक सवाल कर लो कि सो डेट दियर, ये सवाल लिख लो। सो डेट दियर, ये सवाल है। सो डेट दियर आर टू वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट हमें दे रखा है, ये कांस्टेंट है के फॉर विच के फॉर 2 मिनट, ये विच के अपॉन एक्स इज an integral solution of the differential इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। एंड हैंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सवाल क्या है, यहाँ पे आपको एक सवाल दे रखा है कि सो डेट दियर आर टू वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच के अपॉन एक्स इज अन, हमें के अपॉन एक्स ये हमें गिवन है, वाई की वैल्यू हमें दे रखी के अपॉन एक्स, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि रिकेट इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड हैंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन। तो हमें एक रिकेट इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमें दे रखा है। और आपको एक वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसको कैसे करना है। तो ये रिकेट इक्वेशन दे रखी है, तो आप अब इसका सॉल्यूशन करो, इसको कैसे लिखेंगे कि नाउ गिवन 2 मिनट, नाउ गिवन कंडीशन ऑफ रिकेट इक्वेशन। आपको रिकेट इक्वेशन क्या दे रखी है, आपको रिकेट इक्वेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपको रिकेट इक्वेशन दे रखी है। एक ये सवाल में आपको रिकेट इक्वेशन दे रखी है कि नाउ गिवन कंडीशन ऑफ रिकेट इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, dy/dx यहाँ पे एज इट इज रहने देना है, बाकी सबको आपको उधर भेज देना है। तो मैं dy/dx को इधर रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं उधर भेज देता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूँगा ये dy/dx, ये आपको दो, तो इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे dy/dx का dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो पहले से है ही सही, एक्स स्क्वायर गुणे में, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो भाग में चले जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2/x², इधर प्लस का y है तो इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 2। इस dy/dx को मैं y1 भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने y1 लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं, ये रिकेट इक्वेशन ये तो हमें गिवन है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम रिकेट इक्वेशन क्या जानते हैं, हम रिकेट इक्वेशन जानते हैं। अब लिखो वी नो दैट
हम क्या जानते हैं रिकेट इक्वेशन, y1 इक्वल टू होता है p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये रिकेट इक्वेशन होती है, तो मैंने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब आप इसको कंपेयर करो, आप इसको क्या करो, कंपेयर करो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन 2 एंड 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 से कंपेयर करो। तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कौन सी है, 2/x²। तो p की वैल्यू है 2/x², ये p की वैल्यू है। यहाँ पे q की वैल्यू कौन सी है, q की वैल्यू तो 0 है, q तो कोई है ही नहीं, तो q का मान 0। और r का मान कितना है, -1। तो r का मान कितना है, -1 है, r का मान है -1। तो ये हमें ये p q और r का मान मिल गया। अब हमें y की कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें सवाल में y की कंडीशन दे रखी है, y दे रखा है विच k/x दे रखा है, हमें विच दे रखा है k/x इज एन इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हमें y की वैल्यू k/x दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं, ये मान दे रखा है। तो नाउ गिवन कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y की वैल्यू हमें क्या दे रखी, k/x दे रखी, k/x। तो इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ, 4 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब इसको क्या करना है, इसको हम अवकलन कर लेते हैं, इसका अवकलन करो। तो ये इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और k/x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x का -1/x², तो -1/x² हो जाएगा। और k तो k इज इट इज आ जाएगा, k का k इज इट इज आ जाएगा, k कॉन्स्टेंट वैल्यू k इज इट इज आ जाएगा। dy/dx को मैं y1 भी लिख सकता हूँ, तो y1 इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। अब dy/dx है, तो ये y की और y1 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन 1, हाँ। तो y और y1 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ पुट द अबव, ये इसको लिख लेता हूँ पुट द अबव, ये दोनों वैल्यू को, अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करो, y का मान और y1 का मान आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इसमें मान कैसे पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 कौन सी थी, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो हमें इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू पुट करो। ये x² का तो x² एज इट इज आ जाएगा, तो मैं इसको x² को x² लिख लूँगा, dy/dx की जगह -k/x², तो -k/x² लिख लिया, प्लस y की जगह k/x लिखना है, तो इसका स्क्वायर है तो k² x², ये लिख लिया, इक्वल टू 2। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली, ये हमने वैल्यू पुट कर ली, y और y1 की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर ली है। अब इसको आगे सोल्व करो, तो इससे हमें क्या, एक द्विघाती समीकरण मिलेगी, इससे हमें एक द्विघाती समीकरण मिले। यहाँ पे x² आएगा, x² लघुत्तम आ जाएगा, और x² से x² ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये प्लस का k² बचेगा, ये माइनस का k² है ही सही, और इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल में 0, क्योंकि ये लघुत्तम आ जाएगा। तो x² से x² कैंसिल, यहाँ पे k² माइनस के, ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व करो, द्विघात समीकरण को सॉल्व करो। इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का k है और माइनस का 2 है, तो द्विघात समीकरण तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, बाकी तो नहीं है तो चलेगा, लेकिन द्विघात समीकरण तो सॉल्व करने आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा प्लस का k और माइनस का 2k हो जाएगा, तो k² प्लस का k हो जाएगा और माइनस का 2k हो जाएगा, और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों दो के पार्ट बना दो, इधर k बचेगा k+1, इधर -2 k+1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। इधर k+1 कॉमन आ जाएगा, तो k+1 कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचेगा, k-2 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा इधर तो -1 और इधर प्लस का 2,
तो -1 और प्लस का 2, ये हमारे पास के का मान आ गया। ये हमारे पास के का मान आ गया कि -1 और प्लस का 2, ये के का मान आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये के का मान आ गया -1 और प्लस का 2, तो अब के का मान आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ये के का मान यहाँ पे रख लेते, के का मान यहाँ पे रख लेते हैं। ये के का मान इस इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। के का मान इक्वेशन, ये के का जो मान आया है -1 और प्लस का 2, ये इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 4, अब लिखिए बाई इक्वेशन 4। बाई इक्वेशन 4 लिखो, बाई इक्वेशन 4। बाई इक्वेशन 4 से y इक्वल टू के अपॉन एक्स, y इक्वल टू के अपॉन एक्स है। तो हमें यहाँ पे के का मान रखना पड़ेगा। तो के का मान कैसे रखोगे, y का मान, के का मान क्या है -1 आया है, के का मान -1 आया है, तो यहाँ पे -1 रखो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक बार तो -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो पहले हम 2 रख लेते हैं, के का मान 2 रखा और x का x एज इट इज आ जाएगा, और दूसरी बार -1 रखो तो y इक्वल टू -1 अपॉन x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 अपॉन x आ गया और इधर y इक्वल टू -1 अपॉन x आ गया। तो इसको 2 अपॉन x को मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, 2 अपॉन x को मैं मान लेता हूँ p मान लेता हूँ। तो y इक्वल टू p मान लो और इसको y इक्वल टू q मान लेते हैं। तो इसको y इक्वल टू q मान लेते हैं। ये तो यहाँ पे p की वैल्यू कौन सी है, p की वैल्यू 2 अपॉन x है। p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन x है। p की वैल्यू 2 अपॉन x है और यहाँ पे q की वैल्यू -1 अपॉन x है। तो अब हमें क्या पता चला, ये दो क्या है, हमारे p और q के मान आ गए। हमने 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा था, तो ये 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मान आ गए, p का मान आ गया और q का मान आ गया। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन हमारे निकल गए, p का मान निकल गया और q का मान निकल गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए, इसको अब हमें क्या करना है, जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जानते हैं, जो हमने मान निकाला था, क्या निकाला था, हमने ये मान निकाला था, log y माइनस पी माइनस log y माइनस क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन r p माइनस क्यू और dx। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें इसमें अब वैल्यू पुट करनी है, p का और q का जो मान निकला है वो हमें इसमें पुट करना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ये हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं नाउ वी नो डेट जनरल सॉल्यूशन, हम जनरल सॉल्यूशन रिकेटी इक्वेशन का ऑफ रिकेटी इक्वेशन फॉर ये गिवन है, तो गिवन 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हम 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, हम 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं, हमने पहले ही निकाल रखा है कि log y माइनस पी माइनस log y माइनस पी माइनस log y माइनस क्यू माइनस log y माइनस क्यू इक्वल में था इंटीग्रेशन r p माइनस क्यू dx, इंटीग्रेशन r p माइनस क्यू और dx। ये हमने जनरल सॉल्यूशन 2 पर्टिकुलर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने याद कर रखा है पहले से, तो ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या p और q के मान रखने, अब इसमें p और q के मान रखो, तो log y का y एज इट इज आ जाएगा, p का मान क्या है 2 अपॉन x, तो 2 अपॉन x आ जाएगा, माइनस का log y माइनस q का मान क्या है -1 अपॉन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन r p का मान कितना है 2 अपॉन x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x और dx का dx। अब इसको क्या करो,
लॉग ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी होता है। ये हम फॉर्मूले जानते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए अपॉन बी, तो वाई माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आप जानते हो कि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है। तो एम की वैल्यू ये और एन की वैल्यू ये हो गई, तो इसको अपॉन में लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे आर की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, पहले कहीं ना कहीं मैंने आर की वैल्यू भी निकाली थी, ये आर की वैल्यू थी -1 थी, तो आर की वैल्यू आपको वहाँ पे पुट करनी है, आर की वैल्यू -1 वहाँ पे पुट करनी है। तो आर की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पे पुट करो, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन -1, तो ये -1 को मैं माइनस बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे एक्स लघुत्तम आ जाएगा, एक्स लघुत्तम आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/x dx, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आप लॉग इसको ये एज इट इज लिख लो, एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं, लॉग y माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया इक्वल टू, मैं 3 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो -3 आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो 1 अपॉन एक्स का log x, तो log x लिख लिया, log x प्लस कांस्टेंट वैल्यू log c। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, log x के ऊपर भेज लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log x की पावर -3 और प्लस log c हो जाएगा, अब इसको आगे सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, log और log a प्लस log b इक्वल टू log a b होता है, तो log a और b, log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a b होता है, log a प्लस log b इक्वल टू log a b होता है, a b गुणा हो जाएगा, तो c और एक्स क्यूब का गुणा हो जाएगा और log बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था log y माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये log है और ये log है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास बचा है y माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन इधर बचा y प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर -3, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये y माइनस 2x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल में c इंटू एक्स की पावर -3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, y माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर -3, ये हमारा आंसर है। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार वापस समझना सवाल क्या था, सवाल को मैं शुरू से वापस बता रहा हूँ। यह सवाल था कि हमें y की वैल्यू हमें दे रखी थी, k माइनस एक्स दे रखा था, और हमें जो क्रिकेट इक्वेशन है वो दे रखी थी x³ dy अपॉन dx प्लस y² इक्वल टू 2, ये हमें रिकेट इक्वेशन दे रखी थी, हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको लिखेंगे, रिकेट इक्वेशन जो दे रखी है उसको मैंने पहले लिख लिया, तो ये इक्वेशन लिख ली, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx है उसको हम एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज लेंगे, तो मैंने dy अपॉन dx एक तरफ रहने दिया और बाकी सबको मैं उधर भेज दिया, तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का y² हो जाएगा, यहाँ पे x² तो x² भाग में आ गया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये तो जो कंडीशन थी वो हमें दे रखी थी, ये हमारे पास गिवन थी, लेकिन हम जानते हैं क्या, रिकेट इक्वेशन हम जानते हैं y1 इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, ये रिकेट इक्वेशन हम जानते हैं, तो हमें यहाँ से p q और r के मान मिल जाएंगे। p का मान क्या है, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये p का मान है, q का मान यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो q का मान 0 हो गया, r का मान कितना है, -1 है, तो r का मान -1 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन और हमें क्या दे रखी है, एक कंडीशन हमें सवाल में दे रखी थी y इक्वल टू k अपॉन एक्स, ये कंडीशन हमें
ये जो सवाल था उसमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें दे रखी थी, इससे हम dy/dx निकालेंगे। इसका अवकलन कर लो, y का अवकलन dy/dx हो गया और 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा और k का k एज इट इज आ जाएगा। अब dy/dx और जो y का मान है, जो y का मान है और y1 का मान है, वो जो सवाल में समीकरण दे रखी है उस समीकरण में आपको मान रखना है। y और y1 का मान उस समीकरण में रखना है। कौन सी समीकरण, जो ये समीकरण हमें दे रखी है, तो इस समीकरण में आपको मान रखना है। dy/dx की जगह मान रखना है और y की जगह आपको मान रखना है। तो आप इसका मान रखोगे तो dy/dx की जगह ये मान रख लिया, ये जो मान था वो, और y की जगह ये मान रख लिया। जो इसका स्क्वायर बोल रहा था तो उसका स्क्वायर कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये x² तो x² इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो x² से x² कैंसिल हो गया, ये k² माइनस का k और ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये एक हमारे पास क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई, अब इसको सोल्व करो। द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का k और इधर बीच में माइनस का 2 क्या आ गया। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू निकल गई -1 और 2, ये हमारे पास k की वैल्यू निकल गई। अब k की वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट कर दे। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में आपको k की वैल्यू पुट करनी है। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें दे रखा था, जो गिवन था सवाल में, उसमें आपको k की वैल्यू पुट करनी है। अब हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। k की वैल्यू हमने, ये समीकरण दे रखी थी y = k/x, तो इसमें हमने k की वैल्यू पुट करी। पहले हमने 2 पुट कर लिया और फिर k की वैल्यू -1 हमने पुट कर लिया। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हमने एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने p मान लिया और इसको मैंने q मान लिया। तो p का मान क्या है, 2/x है और q का मान क्या है, -1/x है। तो p का मान और q का मान, 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए। p का मान भी मिल गया और q का मान भी मिल गया। अब मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन 2 पर्टिकुलर इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन मैंने पहले लिखवा दिया है। मैंने पूरा सॉल्व करके भी आपको बता दिया कि किस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम उससे जानते हैं, क्या जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो हम जानते हैं कि log y - p log y - q = r p - q dx, ये हम जानते हैं। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, p और q का जो मान है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो p का मान पुट करो, 2/x यहाँ पे पुट किया, q का मान -1/x यहाँ पे पुट किया, और r की वैल्यू हमें पहले जो निकाले उससे r की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है। p और q का मान पुट किया, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। log a - log b क्या होता है, log a/b होता है। log a - log b = log a/b। तो a की वैल्यू ये रही थी, ये ऊपर आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो a/b, तो ये इसका मान, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। माइनस r की वैल्यू -1 है तो माइनस लिख लिया, और यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे x लघुत्तम आ जाएगा, तो x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और dx। अब यहाँ पे 3 क्या कांस्टेंट है, तो 3 को हमने क्या बाहर निकाल लिया, 3 कांस्टेंट है तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। अब 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये log x, और कांस्टेंट वैल्यू मैंने log c मान ली। अब यहाँ पे अब इसको सोल्व करो, -3 है तो -3 को मैं आगे ऊपर भेज देता हूँ, तो log x की पावर -3 हो जाएगा, प्लस log c। log a + log b क्या होता है, log a + log b log a b होता है। log a + log b क्या होता है, log a b होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो log a + log b = log a b हो जाता है। तो log a का मान x -3 और b का मान c, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे log है और यहाँ पे log है, तो log से log कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, y - 2/x बचा, और नीचे क्या बचा, y + 1/x बचा, इक्वल में c × x की पावर -q बचा। तो ये हमारा लास्ट आंसर निकल गया। तो ये हमारा लास्ट आंसर निकल गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या पढ़ लिया, रिकेट इक्वेशन पढ़ ली, रिकेट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब क्या है कि 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ लिया, और 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक सवाल करवा लिया। हम आगे की क्लास में 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ही 1-2 सवाल और करवाएंगे, और फिर हम आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आप क्लास को रेगुलर रूप से देखते रहिए। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप यदि बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।